नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। मुद्दा आज हेडलाइन आपने पढ़ ली होगी, सचिन भाई के पास पहुँचा, ललित भाई हैं, विकास भाई हैं, और मुद्दा वही निजीकरण का बहुत बड़ा रूप ले चुका है। कर्मचारियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है बराबर निजीकरण का, तो उसी संदर्भ में बात करने पहुँचा। और साथ साथ ही जो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा, सैलरी कर्मचारियों की नहीं हो पा रही है, लेकिन ईडीएमसी की तरफ से बहुत सारे सुख सुविधाएँ और बहुत सारे उपकरण निजीकरण कर्मचारियों के लिए बराबर मुहैया कराए जा रहे हैं। उस पर चर्चा आज मैं करने वाला हूँ सचिन भाई से। सचिन भाई, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल यही जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से आपने एक हमारे जो एसएसएस छात्रा साउथ के उनकी एक ऑडियो सुनी होगी आपने, उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या उनकी बातों का कोई तथ्य निकलता है, कर्मचारियों के हक में जाती है या कर्मचारियों को नुकसान कर रही है वो ऑडियो? सैफी साहब, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप समय रहते सफाई कर्मचारियों के हित में जो अपनी न्यूज़ दिखाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसएस साहब रोशन लाल पारचा जी जो अपनी ऑडियो में बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और सफाई कर्मचारियों के हित में नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो एवजदार आपके वार्ड में लगे हुए हैं, जिस भी वार्ड में, सभी इंस्पेक्टरों को आदेश कर रहे हैं, वो 2012 में, 13 में, 14 में ये लगे हुए हैं। जो कर्मचारी 2014-12 से तनख्वाह ले रहा है, आज इन लोगों की नींद खुली है कि वो कर्मचारी 2012, 13, 14 से तनख्वाह ले रहा, कब ये इतने दिनों से कहाँ सो रहे थे? आज ये कर्मचारी पर लांछन लगाते हैं कि वो फ्रॉड लगा हुआ है, नई भर्ती हो रही है। नई भर्ती तो आज की होती है भाई, चलो 2020 में लगे 1 महीना 2 महीना हो गया। 2014 आज नहीं आया था, 2012 आज नहीं आया था। तो अगर आप ऐसा एक्शन ले रहे हो और वो एक्शन आपको अच्छा लग रहा है, तो उस एक्शन में हम जैसे कि भी तो राय ले लो। जो हमारा नुकसान हो रहा है, जिन आदमियों ने ये काम करा है, एसआई, एसजी, एएसआई, एसएस, चीफ, एसी, इन सब के उन मिस्टोलों पे साइन होते हैं जब वार्ड से आता। क्या आंख मीच के साइन करते हो आप? वो आपसे नए कर्मचारियों की तनख्वाह बनवा रहे हैं, या आपको पता चल गया? जब से क्यों नहीं पता चला? आज ही क्यों नया पता चला? उनके खिलाफ एक्शन लो, 2 लाइन का ऑर्डर निकालो, उन्हें सस्पेंड कराओ। आप तो एसएस हो, मालिक हो ईडीएमसी के, एक्शन लो। कर्मचारी के विषय में तो आपने ऑडियो एक कर दी वायरल, एक ये भी तो वायरल करो कि इतने लोग सस्पेंड होंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की बू नहीं आ रही कहीं से? बड़ी साजिश है तमाम। मैं तो कमिश्नर साहब से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील कर रहा हूँ कि जितने भी अधिकारी हैं, लेके एसडी से और डीसी तक, सबके संज्ञान में ये सारी बातें हैं। सब जानते हैं कि कोई भी फ्रॉड नहीं लगा हुआ, सब पुरानी भर्ती हैं, ये पुराने लोग लगे हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये इनके ऊपर एक नया इन्होंने ये लांछन थोप दिया है, कुठाराघात है, बहुत बड़ा निगम की मिलीभगत है कि किसी भी प्रकार से निजीकरण करा जाए, किसी भी प्रकार से सफाई कर्मचारियों को, उनकी यूनियनों को, उनके नेताओं को बदनाम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये। इन सब के खिलाफ कमिश्नर साहब से मैं तो ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अपील करना चाहता हूँ, इन सब के खिलाफ ऑर्डर निकाल दे सस्पेंड के, क्योंकि इन सब के ही साइन है उनके ऊपर, मिस्टोलों के ऊपर। जब उन्होंने वेतन लिया, 5 साल से 6 साल से भी वेतन ले रहे हैं, 2004, 5 के, 3 के, 2 के लगे हुए हैं। तो ये कर्मचारी के हित में बातें नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है, जिसके लिए ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन का दिल्ली प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैंने अपने अध्यक्ष जी से, राजकुमार धिंगान जी से भी बात कर ली है। संस्थापक हमारे मुकेश वैद्य जी हैं, उनसे भी मैंने बात कर ली है। कल हम वीरवार को हम मेयर साहब से मिल रहे हैं, उन्हें विज्ञापन देंगे। सब चीज़ों को लेकर भी, कर्मचारी को आप इस प्रकार क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों उन पर लांछन लगा रहे हो, जब कर्मचारी पुराना काम करता हुआ आ रहा है और आप नई भर्ती उन पर थोप रहे हो, ज़बरदस्ती उनकी रोजी रोटी छीन रहे हो। और निजीकरण, ये निजीकरण कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी वार्डों में कर रहे हैं। अगर मेयर साहब ने हमारी बात मान ली, कमिश्नर साहब ने हमारी बात मान ली तो ठीक है, नहीं तो ईडीएमसी में काम बंद हड़ताल ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ की तरफ से वीरवार को ही घोषित कर देंगे हम लोग। एक बात यहाँ पर बताता चलूँगा आप सब लोगों को, क्योंकि सचिन भाई एक पुराने निगम के नेताओं में से एक नेता हैं, क्योंकि इतनी सटीकता से जिस बात का वर्णन अभी सचिन भाई ने किया है, वो एक निचोड़ है उस बात का, जो एक बहुत बड़ी साजिश की जिसमें से बू आ रही है निजीकरण की, कि लगातार निजीकरण को करने के लिए जो निगम प्रशासन है, वो उसके आला अधिकारी हैं, वो सब मिलकर जोर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी तरह की चीज़ों को बहाना बना रहे हैं। सचिन भाई, इससे जुड़ी एक बात और भी है, आपने एक बहुत अच्छा माकूल जवाब दिया मेरी बात का। सफाई कर्मचारी की तनख्वाह, जिसके ऊपर उसका घर परिवार, बच्चे, शिक्षा, उन बच्चों की शिक्षा, बेटियों की शादी, उसके घर का लालन पालन चलता है,
उसी तनख्वाह को देने के लिए निगम प्रशासन ने हाथ खड़े कर रखे हैं, पैसा नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शादरा साउथ में है, हम अभी शादरा साउथ की बात करूंगा। शादरा साउथ के प्रत्येक वार्डों में अलग अलग तरह के उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए। तो वो पैसा निगम प्रशासन के पास कहाँ से आ रहा है, लेकिन तनख्वाह देने के बाद उनके पास पैसा नहीं है। देखो, निगम की एक ये बहुत बड़ी धांधलेबाजी है और इसके अंदर ये बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं, जिसमें सभी अधिकारी उसमें लिप्त हैं और जितने भी निगम पार्षद हैं वो भी उसके अंदर लिप्त हैं। कर्मचारी कोई भी काम करे, उन्हें काम से मतलब है, वो ठेकेदार के आदमी हो चाहे वो निगम के आदमी हो। और सफाई कर्मचारी जो रात दिन अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सुबह घर से 5 बजे 4 बजे उठ के अपने काम पे आ रहा है, अपना काम कर रहा है, दिल्ली को बहुत अच्छी साफ़ सुथरी दिल्ली बना रहा है, उसी नौकरी के चलते वो 10,000 में 12,000 में अपने बच्चों को पाल रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। और आज ये 25,000 रुपये तनख्वाह दे के निजीकरण करके उसको वहीं बाउंड कर देंगे, तो ये कर्मचारी के हित में नहीं है, कर्मचारी का नुकसान है जो हम होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और रही निगम पार्षदों की भी, मेयर साहब की, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की या जोन के जो चेयरमैन हैं उनकी भी, इन सब के लिए हम विज्ञापन देंगे, इन्हें चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे। अगर इन्होंने हमारे बात पर गौर करी तो ठीक है, अन्यथा आने वाले चुनाव में वाल्मीकि समाज हर वार्ड में रह रहा है। बिल्कुल, अगर इन निगम पार्षदों ने हमारी बात नहीं सुनी, चाहे उसमें कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, एक पोस्टर निकालेंगे, गली मोहल्ले में जाके लोगों से, अपने लोगों से विनती करेंगे कि किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना। जब हम निजीकरण हो रहा है हमारा और हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है, हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, हमारा रोजगार चला जाएगा, तो हम इन्हें क्यों दें, हम इन्हें वोट क्यों दें? वोट देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और निजीकरण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इनको क्या हानि पहुंच रही है? सफाई कर्मचारी तो 12,000 में वो तुम्हारा काम कर रहा, तुम 12,000 में अपना गुजारा करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ये अधिकारी, एक चीज़ और है यहाँ पर, लास्ट सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से शादरा साउथ जोन के यूनियनों के इलेक्शन हुए, आज शादरा साउथ जोन की जीती हुई यूनियन है, इस पर अभी तक उनकी कोई टिप्पणी किसी तरह की नहीं आई है, क्या क्या अपनी राय रखना चाहिए? देखो, जीते हुए जो संगठन के लोग हैं, शादरा नॉर्थ में भी, शादरा साउथ में भी, वे लोग भी इस निजीकरण के लिए लड़ रहे हैं। उनका संगठन काम कर रहा है। अगर संगठन काम नहीं कर रहा होता तो ये बहुत पहले हो जाता। फिर भी इस बार हमने सभी संगठनों ने मीटिंग कर ली है, चर्चा कर ली है बैठ के, आने वाले समय में जो इनकी पॉलिसी थी निगम की कि इनकी शक्ति को तोड़ दिया जाए चुनाव करवा के, आगे कोई भी संगठन चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है, ना हम होने देंगे। निगम के अधिकारियों को कामयाबी हासिल नहीं होने देंगे चुनाव करवा के, ये हमारा एजेंडा है। एक मैं जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा आप सब लोगों को। जिस तरह से एक प्रोग्राम हम चलाया था शादरा साउथ जोन के समुदाय भवन में, ई रिक्शा खड़े हुए थे जो मेयर की तरफ से खड़े थे, पूर्व महापौर की तरफ से ललित भाई से हमने बात की थी, तो उसके बाद वो मामला पूरा हल हुआ था और वो रिक्शे वहाँ से गायब हो गए थे, ना जाने वो कहाँ चले गए, लेकिन उस जगह से वो हट गए थे। ललित भाई, आज भी उसी तरह की एक बात हम लेकर आए हैं आपके पास। जिस तरह से तनख्वाह नहीं आ रही है सफाई कर्मचारियों की, किस तरह का अपना व्यक्तित्व, अपनी बात वाणी वहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे प्रशासन तक? पहले तो सेफ साहब, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर सफाई कर्मचारियों की मांगों को, डिमांडों को और उनकी परेशानियों को रखते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँ, जो इन्होंने इतना कुटारा घात मचा रखा है निगम ने, अधिकारियों ने निगम के, जो ये पार्किंगों में वैक्यूम जो ट्रक आए हुए बड़े बड़े, ये वहाँ धूल चाट रहे हैं। कितने का आता है वो एक ट्रक है? काफ़ी, उसमें कहते हैं कम से कम 16-17 ट्रक खड़े हैं और छोटे टिप्पर खड़े हुए। वो टिप्पर किसी काम के नहीं है, खाली वो उन्होंने दिखाने के लिए, कागजों में शो करने के लिए कि उसको जो कमीशन बनती है, तो कमीशन उनको जाती है जो निगम में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, ये उनके लिए। और कर्मचारी आज इस कगार पे पहुंच चुका है कि आज भीख मांगने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि स्कूल बंद है, फीस चालू है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर उनको फीस भी तो चाहिए। जब तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन धारक को पेंशन नहीं मिलेगी, तो अपने बच्चों को लालन पोषण कहाँ से करेंगे वो है? तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि निजीकरण कर रहे हैं, ठेकेदारों को पैसा देने के लिए है, कर्मचारी को पैसा देने के लिए इनके पास नहीं है। बस मैं अपनी यही बात रखना चाहूँगा। अब बाकी अपने चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप समय पे कर्मचारियों की बातों को रखते हैं और दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ी बात पर चर्चा आज हमने की और सचिन भाई ने तो बहुत ही माकूल जवाब उसका दिया है और बिल्कुल सटीकता से जवाब दिया। जो सच्चाई थी उस जवाब की
सवाल की वो बिल्कुल आप सब लोगों तक पहुँचाइए और हमारे माध्यम से। तो हम भी यही आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह के जितने भी मुद्दे होंगे उन पर हम अन्य नेताओं से और अन्य कर्मचारियों से बात करेंगे और जो भी सच्चाई होगी आप तक पहुँचाएगा। दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को चर्चा दोबारा आगे बढ़ाते हुए आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।